नमस्कार, मैं मिरेकल एक्यूथेरेपी क्लिनिक से आयुर्वेदिक मर्मदाप स्पेशलिस्ट अमीशा पटेल। फ्रेंड्स, आज की हमारी हेल्थ सीरीज का टॉपिक है कोविड वर्सेस चाइल्ड हेल्थ। हमारे पास पर्याप्त इंफॉर्मेशन है कि कोमॉर्बिड पेशेंट को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए। अगर कोई यंग पेशेंट है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। अगर किसी सगर्भा महिला को कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स है तो उसे कैसे ट्रीटमेंट दे सके। पर सोचिए, एक नन्हा बच्चा जो एक दिन से लेकर 10-12 महीने का है, जो बोल नहीं सकता, जो जान नहीं सकता, जो खुद समझ नहीं पाता कि उसको क्या हो रहा है। इवन उसके आसपास रहने वाले, उसके घर के लोग भी कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको क्या हुआ है। आप ना तो बच्चे के हाथ बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं और न ही बार बार बच्चे को नहलाया जा सकता है। तो उस बच्चे का इलाज हम कैसे करें, उसके सिम्टम्स को हम कैसे समझें। कौन से सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन के हैं, नॉर्मल बुखार या सर्दी के हैं या कोविड-19 के हैं, ये हम कैसे जानें। तो अगर आपका बच्चा एक दिन से लेकर 13 या 14 साल का है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। आपकी जागरूकता और आपकी समझ ही बच्चे को सही वक्त पर त्वरित इलाज उपलब्ध करवा सकती है। आज ऐसी सिचुएशन है जहां सगर्भा माता इन्फेक्टेड होने की वजह से बच्चा खुद कोविड पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ जन्म लेता है। सोचिए कैसी सिचुएशन होती होगी कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की दूसरी जंग शुरू हो जाती है। आपको शायद ये बात सीरियस ना लगे, पर बीजिंग में, अमेरिका में, ऐसे बहुत सारे देशों में ये शुरू हो रहा है और ऐसा हो चुका भी है। जो बच्चे सिर्फ 3 महीने के हैं, 4 महीने के हैं, 10 महीने के हैं और जो 12 से 13 साल के हैं और वो हॉस्पिटल में कोविड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। आज भी जब छोटी सी सुई बच्चे को लगती है तो हमारी अपनी आंखें हम बंद कर देते हैं, हम सहम जाते हैं। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी जिसको माँ की गोद में होना चाहिए, वो जन्म के साथ ही आईसीयू में एडमिट है। तो इसी नोट से समझते हैं कि कोविड-19 के सिम्टम्स बच्चों में कैसे अपीयर होते हैं और हम उसे कैसे समझें। इसी नोट से कोविड सिम्टम्स के मेन जो कहे जाने वाले लक्षण होते हैं, उसमें फीवर, कंटिन्यूअस कफिंग होती है बच्चे को, जो 24 घंटे से ज्यादा की कफिंग होती है और एक दिन में बच्चे को कफिंग के एपिसोड्स मोर देन 3 to 5 आते हैं। मोर देन 5 एपिसोड्स मीन्स आपका बच्चा जो है वो 3 से 5 बार लगातार खांसी खाकर अपना बलगम जो है, अपना कफ जो है वो बाहर छोड़ रहा है, निकाल रहा है। तो ये 3 जो है वो मेन सिम्टम्स होते हैं कोविड-19 के। इसके साथ में कुछ सिम्टम्स है जो तुरंत ही बता देंगे कि ये कोविड के है, कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। तो देखते हैं कि आगे ऐसे कौन से सिम्टम्स बच्चे में आए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला सिम्टम्स होगा स्टीफ नेक, यानी कि बच्चे की जो गर्दन है वो जैसे कि ऐसे घुमाएगा तो साइड पर घुमाने से वो पूरा मूव नहीं कर पाएगा, वो कुछ यहाँ तक जाने पर चिल्लाने लगेगा। ये बता रहा है कि इसकी जो श्वसन नलिका है उसमें म्यूकस जमा होना शुरू हो गया है। वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाने की वजह से बच्चे को बहुत ही क्रॉनिक पेन होता है। तो श्वसन नलिका में म्यूकस अक्यूमुलेट हो जाने की वजह से बच्चे की गर्दन की मूवमेंट में बैरियर्स आ जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये सिम्टम्स जो है वो नया है
और नया है, इसलिए हमें सतर्क हो जाना चाहिए जो फीवर के साथ और कफिंग के साथ होगा। इसके साथ दूसरा सिम्टम्स है, बच्चे के शरीर पर ऐसे रेड पैचेस हो जाते हैं। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि ये शीरस या ईचिंग फॉर्मेशंस है। अगर समझ लीजिए पहली बार में बच्चे पर ऐसा कोई भी सिम्टम्स स्किन पे दिखा रहा है और उसके साथ रनी नोज है, तो भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए। आफ्टर दैट बच्चा जो है वो सनलाइट को टॉलरेट नहीं कर पाता है। जैसे ही आप उसे सनलाइट में लेके जाते हैं तो वो टॉलरेंस जो है सनलाइट का वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगेगा। आफ्टर कोल्ड हैंड एंड फीट, बच्चे के हाथ और पैर जो है वो आप खुद पकड़ेंगे तो आपको इसमें कोल्डनेस यानी कि ठंडक नजर आएगी। देखिए, बच्चे के शरीर के किसी भी पार्ट में आपको पेल येलो कलर, जिसको जैसे कि हम जॉन्डिस होता है और येलोइश स्किन हमारी हो जाती है, तो पेल येलो कलर आपको दिखे, ब्लू कलर दिखे, ब्लॉची और ग्रे कलर के टोन या पैचेस आपको बच्चे के शरीर के कोई भी अंदरूनी पार्ट पर भी नजर आए तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। बच्चा एक्सट्रीमली एजिटेट हो जाता है, उसका जो रोना है वो रुकता ही नहीं है और बच्चा जो है वो देखिए, ये बहुत ही ऐसा सिम्टम्स है जिसको आप तुरंत ही समझ पाएंगे कि बच्चा जो है वो हार्ड ब्रीथ ले रहा है, यानी कि उसको ब्रीथ लेने के लिए बहुत ही एफर्ट करना पड़ रहा है। जब भी वो ब्रीथ लेता है तो आवाज भी आती है कभी कभी। सक्स देयर स्टमक, यानी कि वो अपना जो स्टमक का पार्ट होता है वो अंदर खींचता है, वो खा नहीं पाता है और जब भी खाता है तो वो वॉमिटिंग कर देता है। ये वो सिम्टम्स है जो कोविड-19 के फीवर, कफिंग और कफिंग एपिसोड के दौरान 2 या 3 सिम्टम्स भी किसी किसी बच्चे में देखे गए हैं। तो ये तो है सिम्टम्स, पर हमारा जो आयुर्वेद है, हमारी जो मर्मदाप चिकित्सा पद्धति है, उसमें हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को भी बहुत ही फायदेमंद कहते हैं। यानी कि आप ऐसे अपने आप को प्रिवेंट कर लीजिए जिससे कि आपको इन्फेक्शन ही ना हो। तो मर्मदाप चिकित्सा में इसके बहुत सारे अलग अलग उपाय हम देते हैं, तो आप भी ये उपाय को आजमा सकते हैं और बच्चे को और अपनी फैमिली को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रिवेंटिव रिसोर्सेज है जिससे हम हमारी हेल्थ को इन्फेक्शन के साथ लड़ने की ताकत प्रोवाइड कर। तो चलिए समझते हैं कि प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट के ऐसे कौन कौन से प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले जो माताएं अपने बच्चे को फीडिंग दे रही है उनको पर्टिकुलर सुबह में 10:30 से लेकर 11 के बीच और शाम को 6:30 से लेकर 7 के बीच में एक छोटा सा अदरक का पीस जो है वो मुंह में रख देना है और उसको खूब चबा चबा कर खाना है। अगर आपके बच्चे 3 साल से बड़े हैं तो आप उसको भी ये प्रयोग पर्टिकुलर इसी टाइम के दौरान करवा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है डाइजेशन पे। वैसे भी मानसून चल रहा है तो मानसून सीजन में बच्चे को पेट की हल्की तकलीफ रहती ही है, तो इसको करने से बच्चे के डाइजेशन में हेल्प रहेगा। दूसरा, आपके घर में अजवाइन रहती ही है तो अजवाइन को तवे पर गरम कर दीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए। सेंधा नमक ले तो अच्छा है। उसको गरम कर दीजिए और फिर वो आपको दिन में 6 से 7 बार छोटी चम्मच लेना है। मुखवास के तरीके से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा दूध पीने से भी कफ जमा होने लगता है, तो अगर ये आप मुखवास के तौर पे करेंगे तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। तीसरा, बच्चा जिस रूम में सोता है उस रूम में रात को
नीम के पत्ते, कड़वे नीम के पत्ते आते हैं, वो ले लीजिए और उसको गर्म कर दीजिए। इसको आप तवे पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 से 25 पत्ते ले लिए कड़वे पान के, नीम के, और फिर उस कड़वे नीम के पत्ते में थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। जिस रूम में बच्चा सोता है उस रूम में ये घुमा देना है। ये जो अजवाइन की स्मेल है वो बच्चे के ब्रीथ में जाएगी, तो उसको भी ये अच्छा रहेगा। ये आपको करना ही करना है, इससे बच्चे के रूम में मॉस्किटोज यानी कि मच्छर भी नहीं रहेंगे, तो इसमें भी ये हेल्प करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन हमें करना ही चाहिए। उसमें कहा गया है कि तज, लविंग, सूंठ आदि ले। हमें समझना चाहिए कि ये सब जो है वो गर्म तासीर की बनावट या मसाले हैं। तो अगर ये हम जब भी लेते हैं तो शरीर की गर्मी जो है वो मेंटेन होती है, और जब मेटाबॉलिक सिस्टम गर्म रहती है तो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम भी अच्छी रहती है, तो कफ जमा नहीं होता है। बस इसी का यूज़ हम बच्चे पर कैसे करें? बच्चे को हम ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते, तो क्या करें? सिंपल है, बच्चे के शरीर के अंदर की गर्माहट को बनाए रखने के लिए रात को सोते समय स्पेशली हमें तिल का तेल लेना है, और पर्टिकुलरली ये जो हमारा लंग्स का एरिया होता है उसके पीछे जो हमारी करोड़रज्जु का एरिया होता है उसमें हमारे अपर, यहाँ अपर गर्दन से लेकर अपने थोरेसिस के जो भी वर्टेब्रे आते हैं, हमारा फेफड़ा का जो भी एरिया आता है उसमें आपको तिल का तेल घिस देना है। अगर इतनी समझ नहीं है तो पूरे शरीर पर भी आप थोड़ा हल्का हाथ में तिल का तेल ले लीजिए और बच्चे के पूरे शरीर पर उसे लगा देना है और फिर उसे सुला देना है। ये आपको करना ही करना है। ये आपको मॉनसून में भी करना ही चाहिए, और ये आपको समझ लीजिए कि विंटर हो तब भी ये करना ही चाहिए। तिल का तेल बहुत ही शरीर के लिए उपयोगी है एवं फायदेमंद भी है। तो तिल का तेल आपको लेकर बच्चे को सोते वक्त ये लगाना है। इसके आगे बच्चे के पैर के तलवों में और हाथ की हथेली में भी इसे कुछ ऐसे घिस देना है। इसके लिए हमने हमारे दोनों वीडियो पादाभ्यंग का और मेगा मेरिडियन का भी अपलोड किया हुआ है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियो इजीली मिल जाएगा और आप समझ पाएंगे कि कैसे करना है। और सबसे आखिर में, जब भी बच्चा जो है सोता है तो वो हेल्दी रहे, इसके लिए हम जब प्रिकॉशन की बात करते हैं तो उसको जुकाम, सर्दी आदि कुछ भी ना हो, फीवर ना भी हो, तब भी हमें ये करना ही है। बच्चे के कपड़ों पर विक्स लगा देना है, जिससे कि जब भी वो सांस लेगा तब उसकी जो स्मेल है वो उसके शरीर के अंदर जाएगी। तो इतनी प्रिकॉशन अगर हमारा बच्चा हेल्दी है तब भी हमें लेनी है। ये सारी प्रिकॉशन जो है ये जब भी हम लेते हैं, और उसके साथ बच्चे की जो स्मॉल फिंगर है, ये सबसे छोटी उंगली, इसको कुछ ऐसे पकड़ के 10 से 12 बार ऐसे सिर्फ ट्विस्ट करना है। दैट्स इट। ये छोटी उंगली जो है उसको सिर्फ ऐसे ट्विस्ट करना है 10 से 12 बार। एक समय में जब भी आप करें तो 10 से 12 बार ये कर सकते हैं। दिन में जितनी बार करें उतना अच्छा है। अगर आपने अभी खिलाया है, फीडिंग कराया है, तो उसके तुरंत बाद ना करें। अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, 3 साल से लेकर 14-15 साल के हैं, वो तो खुद भी ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो छोटी फिंगर है उसको आप ऐसे ट्विस्ट करना सिखा दीजिए, वो आराम से इजीली करते हैं। तो इतनी प्रिकॉशन ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं मिरेकल क्लिनिक की तरफ से। इसको करने से हेल्दी बच्चे हेल्दी ही रहेंगे, और अगर समझ लीजिए कि दिक्कत आई भी तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो इसी नोट के साथ हम कामना करते हैं कि आपके बच्चे और आपका परिवार हमेशा ही स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। थैंक यू।